हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। जिंदगी की तकलीफों से हार मानकर कभी आंसू मत बहाना दोस्तों, क्योंकि आंसू तो गंगा जल होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 फिजिक्स की सवालों को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, इसलिए हम बिना देरी किए हुए इस सवाल को पढ़ते हैं। चलिए देखिए, मैंने कल आपको एक सवाल बताई थी, उसी की दूसरी सवाल है, उदाहरण दूसरी। एनसीईआरटी की किताब से मैं आपको सवालें पढ़ा रहा हूं, आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए, दूसरी सवाल है, कोई 2.0 लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं दिया क्या क्या है। तो देखिए, दिया है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ये प्लस क्या है, तो देखिए उसमें उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो देखिए हम धनात्मक लिख लिए। देखिए दूसरा है बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई को यच से प्रदर्शित करते हैं, तो बिंब की ऊंचाई हमें दे रखा है कितना, 2.0, तो 2.0 लिख लिया। अब देखिए बिंब की दूरी यानी कि u 15 सेंटीमीटर दे रहा है ना, देखिए 15 सेंटीमीटर, तो देखिए हमने यहाँ पर माइनस क्यों लिखा, तो कल मैंने आपको बताया था कि u हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक, चाहे वो उत्तल लेंस में हो चाहे वो अवतल लेंस में हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लिख लिया। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी यानी v हमें ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को यस डैश से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें यच डैश भी निकालना है, और हमें आवर्धन भी ज्ञात करना है, तो आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से। ठीक है, चलिए हम सवाल ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से, तो देखिए लेंस का सूत्र होता क्या है, 1/f बराबर AV माइनस AU। ठीक है, यही होता है लेंस का सूत्र। ठीक है, अब देखिए हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। देखिए कैसे, हमें AV ज्ञात करना है ना, तो देखिए लिखिए 1/f। देखिए ये माइनस में है, AU इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो AU हो गया बराबर 1/v। ठीक है, अब इस फार्मूले को देखिए थोड़ा सा उल्टा है, इसको हम सीधा कर लेंगे, तो AV बराबर AF प्लस AU। ठीक है, प्लस AU। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर अपनी सवाल को रख कर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो AV हमें ज्ञात करना है, तो लिखिए AV बराबर एक है, एक लिखिए, यफ कितना है, देखिए यह है यफ, तो यफ है 10 सेंटीमीटर, तो हम 10 रखेंगे। अब देखिए u हमारा कितना है, -15। ठीक है, तो देखिए यहां पर प्लस है, ये लिख लिया, एक u के स्थान पर कितना है, -15 ना, तो लिखिए -15। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, देखिए फिर से एक बार लिख लीजिए, तो 1/10, ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1/15। अब देखिए 1/v है, लिख लीजिए बराबर 1/10 -15 का हम क्या करेंगे, लासा करेंगे। ठीक है, यानी कि हर सेम नहीं है ना, तो इसका हम लेंगे लासा, तो 15 और 10 का हम जब लासा लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी 10 से 30 में करेंगे भाग, जो आएगा ऊपर में गुणा। ठीक है, तो 10 तिहाई 30, तो उसी 3 से इसमें गुणा, तो 3 इकन्नम कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए 15 से इसमें भाग, 15 दूनी 30। ठीक है, ये माइनस से लगा लीजिए, तो 15 दूनी 30, यानी कि 2 बार जाएगा, तो उसी 2 से इसमें गुणा, 2 इकन्नम 2। अब देखिए 30 में से 2 जब जाएगा, यानी 3 में से 2 जब जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे 30 है, लिख लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर क्या है, AV बराबर, ठीक है, यहां पर भी AV बराबर। अब देखिए अब क्या है, AV ना, देखिए यहां पर लिख लेते हैं AV बराबर 1/30। ठीक है,
अब देखिए हम इसको थोड़ा उल्टा कर लेंगे। देखिए चाहे उल्टा करिए चाहे तिरछा गुणा कर दीजिए, आएगा एक ही। देखिए 20 से 1 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 1 से 30 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। उल्टा करने का मतलब क्या था, देखिए 20 ऊपर आ जाता, एक नीचे, 30 ऊपर एक नीचे, तो एक एक माना ही नहीं जाता, तब भी यही आ जाता। ठीक है, तो हमें v बराबर 30 मिल गया। किसमें हमें मिला? प्लस में। ठीक ठीक है, जब प्रतिबिंब प्लस में मिलता है तो उसका मतलब क्या है, इसकी देखिए पूछा था स्थिति, प्राप्ति स्थिति, यानी प्रतिबिंब तो हमें मिला 30, लेकिन इसकी स्थिति कैसी है, तो इसकी स्थिति कैसी है, वास्तविक तथा उल्टी है। ठीक है, जब हमें v प्लस में मिले तो उसकी स्थिति वास्तविक तथा उल्टी होती है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, अब हमें h डैश ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, चलिए इसको समझने से पहले इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। देखिए सूत्र होता है m बराबर h डैश बटे h, उसके बाद बराबर v बटे u। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो देखिए हमें h डैश ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखिए h डैश, h कितना दिया है 2.0। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2.0 बराबर v, देखिए हमने अभी कितना निकाला था, 30 निकाला था। ठीक है, v यहां पर लिख लेते हैं, v हमने कितना निकाला है 30, तो v 30 निकाला है, तो 30 v के स्थान पे रखेंगे। u कितना है हमारा, देखिए u तो -15, तो u लिख लीजिए -15। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब है h डैश 30 लिखेंगे बटे -15। देखिए ये इधर बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे। ठीक है, अब देखिए 15 से 30 को काटेंगे, 15 इक्का 15, 15 दूना 30। ठीक है, 15 इक्का 15, 15 दूनी 30। अब इसी 2 से इसमें करेंगे गुणा। ठीक है, तो आएगा कितना, h डैश बराबर इसी 2 से इसमें गुणा, 2 दूना 4। अब देखिए 0.0 तो 0.0। ठीक है, तो हमारा h डैश निकल आया। अब देखिए एक चीज इसमें बचा था माइनस। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगा लेंगे, माइनस। देखिए जब हर में माइनस रहता है तो हम अंश में माइनस लिख सकते हैं, तो हमारा h डैश बराबर -4.0 आ गया। ठीक है, चाहे हम -4 लिखें चाहे 0.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसका आवर्धन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, आवर्धन। आवर्धन, तो देखिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v बटे u। ठीक है, यही होता है ना, m बराबर v बटे u। ठीक है, तो m बराबर v कितना दिया था 30, u दिया था -15। ठीक है, तो 15 इक्का 15, 15 दूनी 30, तो m बराबर माइनस है, तो m बराबर -2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों तीसरी सवाल, देखिए हमें दिया है कोई 4 सेंटीमीटर लंबा बिंब 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 16 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन जैसे था हमारा वैसा ही ये भी है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। देखिए हमें दिया है बिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए प्लस में है, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस में बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए फोकस दूरी f बराबर 24 सेंटीमीटर, ये भी धनात्मक है क्योंकि उत्तल लेंस में धनात्मक ही होती है फोकस दूरी। बिंब की ऊंचाई दे रखा है -16, तो देखिए 16 दे रखा था, माइनस हमने लगाया इसलिए क्योंकि u सदैव क्या होता है, माइनस में ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो देखिए कोई बिंब है, जैसे देखिए ये एक मार्का है तो ये एक बिंब है। ठीक है,
इसका एक प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसकी छाया बनेगी। ठीक है, तो हमें इसकी छाया ज्ञात करना है। देखिए जैसे ये बिंब की ऊंचाई है, कोई बिंब है, ठीक है, तो उसकी छाया जो फोकस दूरी मारने पर जो छाया बनती है, तो उसी के प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए बिंब की दूरी इतना है, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी इसकी जो दूरी की, यानी बिंब की दूरी की जो यानी वो होगी, छाया होगी, उसी को हमें ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, समझ में आया इसमें और इसमें अंतर, बिंब और प्रतिबिंब में। ठीक है, चलिए अब हम सवाल ज्ञात करते हैं। देखिए किससे, लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से। देखिए दर्पण का सूत्र दूसरा होता है। ठीक है, देखिए लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेकिन दर्पण के सूत्र में यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए 1/f है, हम लिख लेंगे। देखिए ये माइनस 1/u है, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा ना, बराबर 1/v। तो देखिए ये उल्टा लिखा, हमें 1/v ज्ञात करना है, तो 1/v बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/u। ठीक है, यही फार्मूला लिखकर अब हम इस पर रखते हैं। तो देखिए 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। चलिए इसको हम अब रखते हैं। देखिए लिखिए 1/v बराबर 1/f, देखिए कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिखिए प्लस 1, u कितना है -15। ठीक है, u कितना है -15। अब 1/v बराबर, अब देखिए 1/24 लिख लीजिए, यह है प्लस यह है माइनस, प्लस माइनस माइनस 1/15। कितना समझ में आया? देखिए 1/v बराबर इसका और इसका ले लेंगे एलसीएम। क्यों? क्योंकि हर सेम नहीं है इसलिए। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 48। ठीक है, कर लीजिएगा। इससे इसमें करेंगे भाग तो 2 बार जाएगा, 24 दूना होता है 48। ठीक है, तो 2 से इसमें कीजिए गुणा, 2 × 2 माइनस 15 चौको 48। ठीक है, तो 4 बार जाएगा ना, 15 चौको 48, 15 दूनी 30, 35 45, यानी 15 पहाड़ा में 48 नहीं आता है। देखिए किताब में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए सॉरी, यहाँ पर 15 नहीं है। ठीक है, हमने दूसरी सवाल का लिख लिया। ठीक है, दूसरी सवाल में 15 था ना, तो भूल थे यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर कितना है 16 है। ठीक है, यहाँ पर 16। ठीक है, देखिए इससे इसमें करेंगे भाग तो 16 48, 3 बार जाएगा, उसी 3 से इसमें गुणा, 3 × 3। वेरी सॉरी दोस्तों। देखिए 3 से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना पहले लिखेंगे 1/v बराबर। देखिए 3 से 2 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखिए इसके आगे प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस घटता है। 3 में से 2 जब जाएगा तो बचेगा 1 माइनस नीचे 48। देखिए माइनस क्यों बचा, तो देखिए बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है वही लगता है। अब देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें, तो v से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस v का नाम v हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब देखिए v बराबर 48, हमें माइनस v का नहीं बल्कि v का मान चाहिए, तो हम ये माइनस यहाँ पर भेज देंगे। तो v बराबर हमें मिल गया -48। ठीक है, प्रतिबिंब हमें मिल गया। प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति आभासी और सीधी है। क्यों? क्योंकि v ऋणात्मक आया है। ठीक है, धनात्मक नहीं आया। ठीक है, चलिए अब हम h डैश ज्ञात करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए क्या होता है सूत्र, m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे। ठीक है, यही होता है। तो हमें h डैश ज्ञात करना है। h कितना दिया है, देखिए h है 4 सेंटीमीटर बराबर v कितना दिया है, v अभी हमने ज्ञात किया है ना, v अभी हमने कितना ज्ञात किया है, v बराबर -48 ज्ञात किया है। तो हम v बराबर लिखेंगे -48। u कितना है -16। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, तो h डैश बराबर 48
बटे 16। देखिए ये 4 इधर है बटे में और इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में। ठीक है, ये नियम होता है, रूल होता है, जो चीज बटे में रहती है इधर जाती है तो गुणे में हो जाती है। अब देखिए 16 का नम 16, 16 48। ठीक है, तो एच डैश बराबर 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो एच डैश हमारा निकल आया 12 और इसमें आवर्धन ज्ञात करने के लिए नहीं बोला था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वह भी अच्छे से पढ़ सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।